आपको बता दें राहुल गांधी क्योंकि संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की भारी तैनाती की गई है और राहुल के इस काफिले को रोका गया है। तो सीधी तस्वीरें आप उस जगह से देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे अपने आवास से निकलकर, उसके बाद संभल जाने की उनकी कोशिश थी। अब संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि 10 तारीख तक संभल प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक दल को वहां जाने से मना किया है और ऐसे में राहुल गांधी बिना इजाजत के संभल जाने पर अड़े हुए हैं। उनका ये काफिला आगे बढ़ने की जिद कर रहा है और ऐसे में बैरिकेडिंग अलग अलग जगहों पर की गई है ताकि राहुल गांधी को रोका जा सके, उनके काफिले को रोका जा सके, क्योंकि उसकी इजाजत वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, वहां की सिचुएशन को देखते हुए प्रशासन अभी नहीं दे रहा है। ये प्रयास सिर्फ राहुल की तरफ से ही नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका प्रतिनिधि मंडल भी ये प्रयास करता नजर आया, उसे भी रोका गया। अजय राय, उन्हें भी रोका गया, कांग्रेस के नेता को। उसके बाद अब राहुल गांधी संभल के लिए जब निकले तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस की भारी तैनाती, और इसकी संभावना पहले से ही दिख रही थी कि अलग अलग जगहों पर ही राहुल को रोका जाएगा और बहुत मुश्किल है कि वो संभल पहुंच पाए। संभल प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि राहुल गांधी को अपना ये दौरा स्थगित कर देना चाहिए। 10 तारीख के बाद जब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल प्रशासन को लगेगी तो राजनीतिक दलों को इजाजत दी जाएगी, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इस वक्त वो कोई भी ऐसी इजाजत नहीं दे सकते जिससे वहां का माहौल बिगड़े। फिलहाल आपको बता दें प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, राहुल को रोकने की तैयारी भी की गई है। बुलंदशहर, अमरोहा, अलग अलग इलाकों में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद डीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तमाम प्रयास राहुल गांधी की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन रोकने का प्रयास भी प्रशासन की तरफ से और एक अपील भी कि अभी के लिए रोक दीजिए दौरा। अब ये सीधी तस्वीरें देखिए, इस वक्त सामने आपको राहुल गांधी और प्रियंका का पूरा जो काफिला नजर आएगा, जो गाजीपुर बॉर्डर से ठीक पहले रोक दिया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। सुबह से ही हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए थे, तो बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक तो पुलिस ने स्लो कर दिया था, लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी का काफिला पहुंचा तो उसको पीछे से आगे की तरफ तो आने दिया, लेकिन जब यहाँ पर कर लेते हैं, वो भी कुछ अपडेट दे रही है बॉस में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग जहां खड़े हैं ये वो लक्ष्मण रेखा है जो प्रशासन ने खींची है। आप देखिए 1, 2 और 3 बैरिकेड, 3-4 बसें उस हाईवे पे लगाई हैं जो 24 घंटे रात और दिन को चलता है। यहाँ खाकी का समुंदर है और इस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता है। 1-2 बैरिकेड तोड़फोड़ करने की कोशिश यहाँ कार्यकर्ताओं ने की। हालांकि पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो समझाने के मूड में है, लगातार कह रही है कि इससे आगे मत बढ़िए। राहुल गांधी की गाड़ी आपको नजर आ रही है, कैमरे जहाँ पे दर्जनों कैमरे आपको पीछे नजर आ रहे हैं, वहाँ पे राहुल गांधी की गाड़ी खड़ी हुई है और अब अविनाश पांडे, अजय राय, ये नेता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी तस्वीर इससे पता चल जाएगी कि किस तरह से यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बरकरार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ नजर आ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, तनुज पुनिया हो और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे अब रस्सा कशी करते हुए प्रशासन से सामने ये तस्वीर आपको घटते हुए नजर आ रही है। राहुल यहाँ पे दानिश अली भी नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी फ्रंट लाइन पे नहीं आए हैं। तमाम सांसदों को उन्होंने भेजा है और यहाँ मनोज त्यागी जो राहुल गांधी के साथ रहते हैं वो प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए। तो कुल मिला के वो तस्वीर, एक तरफ संसद चल रही है, एक तरफ 11 बजे संसद शुरू होगी, दूसरी तरफ यहाँ जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस नजर आना चाहती है। कांग्रेस का नेतृत्व संभल को लेके आक्रामक तेवर इख्तियार करते हुए आप सुन रहे हैं, नारेबाजी सुनाई दे रही होगी आपको और बात करने की कोशिश
करते हैं, आप पवन ऊपर ही रहिएगा, कांग्रेस के नेताओं से और उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अजय राय, अविनाश पांडे बिल्कुल इस सियासी घमासान में आगे नारेबाजी करते हुए, हालांकि ये वो वक्त है जब सभी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने जुझारू, लड़ाकू, जमीन से जुड़े हुए दिखाने और दर्शाने में लगे होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्या हो रहा है भैया आगे? पुलिस हमें आगे जाने नहीं दे रही, बैरिकेड लगा रखी, तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को संभल जाने दिया जाए। पुलिस राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जी पीछे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, अभी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बैरिकेड पे वो राहुल जी वहाँ है, बैरिकेड पे है। राहुल जी यहाँ है कि वहाँ है? और यहाँ देख रहे हैं वो गाड़ी में बैठे। इमरान मसूद साहब यहाँ पे आइए, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी। तो ये क्या हो रहा है अभी? आप लोग क्या कानून देखिए, आप लोग तोड़फोड़ करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इसे खत्म करिए। हम लोग कहते हैं हमें जाने दीजिए, हमें कुछ इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, हमको जाना है। हम लोग तो जाना चाहते हैं, जाने नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं आप बैरिकेडें हटाइए, और पब्लिक को भी परेशान कर दिया आपने। क्यों सबको परेशान कर रहे हो? पेपर है सर, 1 बजे से मेरी बेटी का पेपर है और मैं यहाँ इस जाम में फंसा हुआ हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इसे खोलिए, आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप डिटेन कर, आपको आगे जाने नहीं देने देंगे। अरे भाई हमें ले जाए, कहीं तो ले जाए, हमें पुलिस लाइन ले जाए, कहीं भी ले जाए। आप लोगों क्यों परेशान कर रहे हो? आपने सारा जाम करा दिया, क्यों जाम कर रहे हो आप? तो यहाँ आप कह रहे हैं कि आपको हिरासत मिलेगा, कोई चलेगा? ये जिम्मेदारी पुलिस की है। हमें यहाँ से आप नहीं जाने देना चाहते, आप लेकर के रास्ता खोलिए, लोगों को जाने दीजिए। आप हमको क्यों, लोगों क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अच्छा, आप कह रहे हैं रास्ता, आपने क्या बात की? डीसीपी साहब मौजूद है। अभी मैं यहाँ से बात करने की कोशिश कर रहा था, अभी मैंने टेलीफोन पर बात की थी क्या कि आप जल्दी से इसे खोलिए। आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अच्छा, आपको हमें नहीं जाने देना, हमें रोक लीजिए। अच्छा, रोक लीजिए। तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का कहना है कि रोक लिया जाए, और ऐसे आम जन जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। आपकी बेटी का पेपर है? मेरी बेटी का पेपर है, 1 बजे से मेरठ जाना था मेरे को, और मैं अभी यहाँ जाम में फंसा हुआ हूँ। और मैं पता नहीं पेपर दे पाएगी वो लड़की, नहीं दे पाएगी। यहाँ पर लोगों की क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करूंगा नेतागणों से कि भाई आप साइड में बैठ के अपना धरना करें और आम पब्लिक को निकलने दो, जिससे कि जिनकी जो जरूरत है वो तो पूरा हो। देखिए, इस पूरी सियासत में कोई पिसता है तो वो आम जन है। पीछे आप देखिए तो किस तरह से ट्रैफिक का रेला और मेला लगा हुआ है। किसी का पेपर है, कोई अस्पताल जाना चाहता है। एक बिल्कुल लाइफलाइन है ये एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली को मेरठ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों से जोड़ता है। और जब वो इस तरह से चक्का जाम हो जाए तो परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पे इमरान मसूद ने अहम बात कही है कि हमें आप आगे नहीं ले जाने दे रहे, तो कम से कम हमें डिटेन कीजिए, हिरासत में लीजिए। अभी आप राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हैं? इमरान साहब, राहुल जी गाड़ी में, प्रियंका जी गाड़ी में। अच्छा जी, तो वो लोग भी अनुरोध आप आगे जाएंगे कि या डिटेंशन देंगे आप लोग? नहीं, हम लोग कह रहे भाई कुछ तो करिए, आप कुछ तो करें। मतलब आपका फैसला क्या है? आपने यहाँ रोक दिया, सारी जनता परेशान है। ठीकरा प्रशासन पे फोड़ रहे कि वो कुछ करे। अरे हमें जाने दे, हम कह रहे हैं जाने दीजिए ना आप हमको। आप हमें जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं आप हमें? वो जाने भी नहीं देंगे और रोकेंगे भी नहीं। आप तो आप हमें, आप जो करना आप करिए, लेकिन लोगों क्यों परेशान कर रहे हैं? आपने सारे बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। तो ये हालत है, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम कांग्रेस के नेता जूझ रहे हैं प्रशासन से। वो कह रहे हैं जाने नहीं दे रहे तो कहीं तो ले जाइए, और अभी असमंजस की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें मौसमी देखिए दिखा रही है। वहां पर अभी प्रशासन ने देखा, आपने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, और ऐसे में रोकने का प्रयास है प्रशासन का। काफिला रुका हुआ है यहाँ पर, और बार बार यहाँ ये प्रयास इनकी टीम की तरफ से, इनके काफिले की तरफ से आगे बढ़ने की जरूर है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक तरीके से प्रशासन ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। राहुल आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। आप इमरान मसूद को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें कहीं ले जाइए, हमें यहां से हटाइए। लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी का पूरा काफिला वो भी वहीं पर जमा हुआ है, प्रशासन भी अपने तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ये देखिए, इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जहां पर बैरिकेड जो लगाए तो कुछ कार्यकर्ता जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आसपास के लोग उन्हें नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। मौसमी, फिलहाल बीच का रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि आप लोगों से भी आपने बात की, वो भी कितने परेशान है। ऐसे में कब तक ऐसे ही गतिरोध की स्थिति चलती रहेगी यहाँ पर?
बिल्कुल, देखिए आम जनता भी यहाँ पे काफी बड़ी ट्रैफिक बिल्कुल व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। तनुज पुनिया यहाँ पे है, बाराबंकी के सांसद कांग्रेस के, उन्हीं से पूछ लेते हैं अब आगे आप लोग का क्या प्लान है। यहाँ कोई पिता है जो अपनी बेटी के इम्तिहान के लिए जा रहा है, जरूरतमंद लोग हैं, काम पे जा रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग भी जो पीड़ित हैं उनका दुख दर्द बांटने जा रहे थे, उनके चोट पे मरहम लगाने जा रहे थे, तो हम लोग को भी यहाँ रोका गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पूरे विपक्ष का नेतृत्व करते हैं वो, और उनके साथ हम लोग सब जा रहे थे वहाँ पे। कोई रोकने का मतलब नहीं था। प्रशासन खुद कह रहा है जब स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, तो जब सामान्य हो चुकी हैं तो वहाँ पे जाके उनके हालचाल आने की बात नहीं है, 10 तारीख तक पाबंदी है तनुज साहब। तो जब पाबंदी है और किसी भी को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आपके नेताओं को कैसे जाने दिया जाएगा? ऐसे में क्या आप लोग हठयोग पर नहीं आ गए? नहीं, देखिए, ये सामान्य बात नहीं है। हमारे नेता सामान्य नेता नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष है, तो वो पूरे विपक्ष की तरफ से बात समझने जा रहे थे कि वहाँ पे हुआ क्या है। तो 10 तारीख के बाद भी जा सकते हैं। नहीं, तो प्रयास हमने आज किया है, नहीं जाने देंगे, 10 तारीख के बाद जाएंगे फिर।